के बाद अब 100 आतंकी ढेर, उनकी जानकारी मिल रही है कि अब 100 आतंकी जो है इस हमले में ढेर हो गए हैं। ये आंकड़ा और आगे बढ़ेगा, नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। पीओके में लश्कर और जैश के 7 ठिकाने ढेर, हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों को तबाह किया गया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है और वहीं देखिए भारत ने चुन चुन करके मिसाइलें गिराई हैं। तो चुन चुन कर भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया और ना केवल ये पहलगाम हमले का, अब तक जितने आतंकवादी हमले जो है पाकिस्तान की तरफ से करवाए गए उन सब का बदला यहां पर लिया गया है, क्योंकि 9 ठिकाने पीओके के 5 और साथ ही पाकिस्तान के अंदर जो कि लाहौर से बहुत कम की दूरी पर है, उन ठिकानों को तबाह किया गया है। आप समझ सकते हैं लाहौर से महज यहां पर 45 किलोमीटर 44 किलोमीटर की दूरी पर जो आतंकवादियों का एक मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, उन सबको तबाह किया गया है। जानकारी, और ये देखिए हाफिज सईद का अड्डा भी जो है वो ध्वस्त हो गया है। आपको जानकारी दे रहे हैं, लगातार बड़ी खबरों से रूबरू करा रहे हैं। मसूद अजहर का ठिकाना भी ध्वस्त हो गया है और बीच में आपको मसूद अजहर के जो नेबर है, जो पड़ोसी रहा, उसकी भी हमने यहाँ पर आपको बयान सुनाया था। क्या और देखिए इस बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर एस जयशंकर का पोस्ट सामने आया है। दुनिया आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस दिखाए, ये समर्थन जो है वो मांगा गया, कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को 0 टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। और उन्होंने ये कहा, पोस्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो ये एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं भारत के, उनकी तरफ से ये पोस्ट, बड़ी बात कही गई, दुनिया आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस दिखाए। और देखिए यूएन के महामंच पर भी यही कहा था कि दुष्ट देश है पाकिस्तान, उसके साथ ये कहा था कि अब आंखें मूंदे देश दुनिया जो है वो नहीं रह सकती आतंकवाद की। तो दुनिया आतंकवाद पर 0 टॉलरेंस दिखाए, एस जयशंकर का ये पोस्ट और यह मैसेज देने की कोशिश पूरी दुनिया को भारत की तरफ से कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म की दोगली नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंचन के पास चल रहे हैं, कंचन उन लोकेशंस को दिखा रही है जिन लोकेशंस पर पिन पॉइंट प्रिसाइज अटैक इंडियन आर्मी की तरफ से, तीनों सेनाओं के ज्वाइंट ऑपरेशन की तरफ से किया गया है, मिसाइल अटैक किए गए हैं। कंचन, ओवर टू यू, उन लोकेशंस के बारे में बताइए। विवेक, देखिए जिस तरह से लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि कौन कौन से लोकेशंस थे जिस पर टारगेट करने की कोशिश यहाँ इंडियन आर्मी की तरफ से की गई है, एक बात तो साफ है कि इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। जितने समय से इंतजार किया जा रहा था कि कब पहलगाम का जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जाएगा, वो जवाब दिया जा चुका है। बड़ा दिन है, इजराइल का समर्थन मिल रहा है, दुनिया भर के कई मुल्कों की तरफ से प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। सबसे खास बात यह है कि इन सब के बीच में आप ये भी समझिए, इन सब के बीच में पीएम मोदी की मॉडरेशन, उनकी निगरानी में ये बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। पीएम मोदी लगातार इस ऑपरेशन को देख रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर जिसका नाम दिया गया है। आर्मी के तीनों विंग्स ने मिलकर ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया है, जिसकी तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं। हाफिज सईद के अड्डे को ध्वस्त किया गया है। जितने भी बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो टेरर कैंप्स थे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। आज की सुबह देश के लिए बहुत बड़ी सुबह है, हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए है, दुनिया के लिए है। कई बड़े लीडर्स जो है अपने अपने रिएक्शंस देते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच में एक बात काफी अहम आती है, ओवैसी का रिएक्शन आ रहा है, कुछ ही देर में ओमर अब्दुल्ला की तरफ से रिएक्शन आएगा, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी। आज हर कोई जो भी ऑपोजिशन में है वो भारत सरकार के साथ है, देश का हर हिंदुस्तानी भारत सरकार के साथ है। आज का दिन बहुत बड़ा है किरण। बिल्कुल, आज का दिन बहुत बड़ा है। हम आपका रुख करते हैं कंचन हमारे साथ अखनूर से, रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखनूर में क्या तस्वीर है, हम चाहेंगे, क्या अपडेट है रमन आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए रात 1:30 बजे 9 ऐसी लोकेशन थी जहां पर पिन पॉइंट ऑपरेशन किया है और पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो आतंक के अड्डे थे उनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। मैं इसे में अखनूर के अंदर मौजूद हूँ। अखनूर भी एक लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है और यहाँ पर भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से एयर स्पेस वायलेशन करने की कोशिश की गई थी, जहाँ पर यहाँ पर जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था उसको पूरी तरीके से उसने निष्क्रिय कर दिया है। साथ ही साथ में जिस तरीके से पुलवामा के इलाके में भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से एयर स्पेस वायलेशन थी, उसको भी हमने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। तो पाकिस्तान जो है वो लगातार इस समय बौखलाहट में जिस तरीके से
पलटवार करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने जो हमला किया है, जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, उसका बदला जो है वो लिया। न केवल पहलगांव आतंकी हमला कहेंगे, बल्कि हमने एक साथ 9 बालाकोट को अंजाम दिया है, यानी कि 9 पिन पॉइंट लोकेशन से जहां पर आतंकी अड्डे चलाए जा रहे थे, उनको जो है वो निशाना बनाया है। मैं इलाके का जो है वो आपको पूरी तरीके से तफसील तो नहीं दूंगा, लेकिन एक सरसरी तौर से आपको दिखा दूंगा कि ये ठीक सामने जो आप देख रहे हैं एरिया, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, और इसी इलाके के उस पार जो है वो भारत की सेना ने, भारत की वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया है। और 9 लोकेशन में जिस तरीके से ये पिन पॉइंट हमला हुआ, उसके बाद अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर इस समय बौखलाहट है। करीबन 10 बजे के आसपास में उन्होंने अपनी सिक्योरिटी काउंसिल की जो है वो अहम बैठक बुलाई है। इसी बीच 10 बजे के आसपास में भारतीय सेना की जो तीनों विंग्स हैं, यानी कि वायुसेना, थल सेना और जल सेना, इनकी तरफ से बाकायदा प्रेस ब्रीफ किया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरीके से इस पूरे जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको अंजाम दिया गया, किस तरीके से इसको अमली जामा पहनाया गया। क्योंकि 22 तारीख को जब बाइसन घाटी में ये आतंकी हमला हुआ था, उस दिन ही भारतीय सेना ने और देश के सरकार ने वो संकल्प ले लिया था कि इस बार जो कार्रवाई होगी वो न केवल आतंकवाद के खिलाफ होगी, बल्कि आतंकवाद का जो जन्मदाता है, आतंकवाद का जो जन्नी है, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ ही जो है वो हम पिन पॉइंट ऑपरेशन करेंगे। और हमने कोई चोरी छुपे ऑपरेशन नहीं किया, हम सीना ठोक के जो है, सीना तान के हम एलओसी पर रात भर शेलिंग की खबर है कि हम क्या आप जहां पर हैं अखनूर में, वहां पर भी शेलिंग की खबर है रमन? क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, जानकारी मिल रही है, और देश में कुछ नागरिक भी इस हमले में घायल हुए हैं, यह भी कहा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो पाकिस्तान की बौखलाहट है वो कहीं ना कहीं भारतीय सेना, भारतीय इलाके जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटे हुए हैं, वहाँ पर जो सिविलियन एरियाज हैं वहाँ पर उनकी बौखलाहट जो है वो निकाली जा रही है। और आर्टिलरी शेलिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से इस पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल हम लौटेंगे वो तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये देखिए ये तैयारी यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा दिन भारत के लिए, और ऐसे में तीनों सेनाओं प्रमुख, हो सकता है राजनाथ रक्षा मंत्री जो है वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है मौजूद रहे। और आपको बता दें, ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ा हमला जो भारत की तरफ से 9 ठिकानों को पाकिस्तान में ध्वस्त किया गया है, उसकी सफलता को लेकर की पूरी जानकारी जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जाएगी। और एक बार फिर से रमन का रुख कर लेते हैं। रमन, कंटिन्यू। जी हाँ, बिल्कुल। मैं जिस तरीके से कह रहा था कि भारतीय सेना ने पूरे संकल्प के साथ, पूरी रणनीति के साथ, पूरी कूटनीति के साथ इस बदले को अंजाम दिया है। क्योंकि पहलगांव में जो हमारे 26 बहनों की, हमारी 26 बहनों के जो सिंदूर उजाड़े गए थे, उनका बदला जो है वो भारतीय सेना की तरफ से लिया गया। और लगातार जो है ये संकल्प हमारी तरफ से दोहराता गया। भारत की सरकार हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, भारत के रक्षा मंत्री हो, उनके तरफ से बार बार कहा गया कि देखिए हम ये बदला लेंगे। पाकिस्तान भी ये जानता था कि ये बदला जो है वो भारत लेकर रहेगा, लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, किस तरीके से होगा, ये सब कुछ भारतीय सेना और वायुसेना और जो जल सेना यानी कि नेवी के ऊपर प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया था। और उनको पूरी खुली जो है वो छूट दे दी थी। और साथ ही कहा था कि भारत की सरकार जो है वो ढाल की तरह आपके साथ खड़े रहेगी। आपको जो ऑपरेशन करना है, जैसे ऑपरेशन करना है आप कीजिए, इसमें आपको कोई रुकावट नहीं होगी। इसीलिए पूरी रणनीति तैयार की गई। लगातार हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत के जो सेना अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी 1-to-1 बैठक हुई, वायुसेना के साथ भी 1-to-1 बैठक हुई, और नेवी सेना के जो सेना अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी 1-to-1 बैठक हुई। बाकायदा एनएसए की तरफ से चीफ जो डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने पूरा ब्रीफ किया, यानी कि पूरा ये खाका जो है, कैसे ये ऑपरेशन किया जाएगा, कैसे ये बदला लिया जाएगा। जी, और बड़ी खबर ये आ रही है, पाकिस्तान ने बौखलाहट में अपना पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया है और किसी भी तरह की कमर्शियल और किसी भी तरह की फ्लाइट को ऑपरेशनल नहीं करने का परमिशन दिया है पाकिस्तान ने। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में कोई भी फ्लाइट इस वक्त, अगर आप देखेंगे फ्लाइट रडार पर, तो नहीं उड़ती हुई नजर आ रही है। कंचन के पास चल रहे हैं। कंचन, उन इलाकों को आपको दिखाएंगे जिन इलाकों में पिन पॉइंट पर प्रिसाइज अटैक को अंजाम दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से, और तीनों सेनाओं के ज्वाइंट ऑपरेशन में इस अटैक को अंजाम दिया गया। कंचन, उन इलाकों को बताइए जिन इलाकों में हमला हुआ है। बिल्कुल विवेक, ये मैप मेरे सामने है और मैं चाहती हूँ कि आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वो है जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। पाकिस्तान और पीओके को मिलाकर कुल मिलाकर 9 टेरर स्ट्राइक की गई है। जितने भी आतंकिस्तान, जिस तरह से आतंकिस्तान को पनाह पाकिस्तान कर रहा था, वो ध्वस्त हो चुका है। ये देखिए मुजफ्फराबाद वो इलाका जहां पर 2, ये बहावलपुर में, गुलपुर में की गई है, वहीं बाग, कोटली, भेम्बर, मुदिरके और सियालकोट में की गई है। ये वो तमाम इलाके हैं पाकिस्तान के जहां पर आतंकी आतंक को परोसते थे। ये वो तमाम टेरर कैंप्स है जहां भारी तादाद में सिर्फ और सिर्फ टेरर एक्टिविटीज को
अंजाम दिया जाता था, यहीं से वो दिमाग लगता था, यहीं से ब्रेन वॉश किया जाता था, यहीं से युवाओं को बरगलाया जाता था। यही वो टेरर कैंप्स है जिनको आप लगातार देख रहे हैं और इन टेरर कैंप्स को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है। एक बहुत बड़ा दिन भारत के लिए, एक बहुत बड़ा दिन दुनिया में वॉर को लेकर, क्योंकि एक बहुत बड़ा संदेश भारत ने इन तमाम टेरर कैंप्स को ध्वस्त करके दे दिया है कि इंडिया की पॉलिसी टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की थी। तमाम मुल्क इस वक्त भारत के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर पहले किरण तस्वीर दिखा रही थी खाली कुर्सियों की। यकीन मानिए इससे सुंदर तस्वीर कोई नहीं होगी जब हम उन खाली कुर्सियों का इंतजार कर रहे हैं। कुछ 10 बजे के आसपास आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ये ज्वाइंट ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया गया है इन तमाम इलाकों में, उसका पूरी ब्रीफिंग इंडिया मीडिया के सामने की जाएगी। इंतजार हर किसी को हो रहा है कि आखिर किस तरह से 1:30 बजे के आसपास इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। लेकिन इन तस्वीर को ध्यान से देखिए, ये वो टेरर कैंप्स है जिनको इंडिया ने ध्वस्त कर दिया है। ये वो टेरर कैंप्स है जो अब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये वो टेरर कैंप्स है जो आज कल के बिल्कुल, और इनके नाम भी कंचन दर्शकों को बता देते हैं जल्दी से। बहावलपुर में जिस इमारत को निशाना बनाया गया उसका नाम है मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, जो जैश मोहम्मद का सेंटर हुआ करता था। मरकज तैयबा मुरीदके में लश्कर तैयबा का कमांड सेंटर हुआ करता था। इसके अलावा सरजल तेहरा कला में जैश मोहम्मद का कमांड सेंटर हुआ करता था। महमूना जोया सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांड सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था। मरकज अहले हदीस बरनाला में जो लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था। मरकज अब्बास कोटली में जैश मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर कमांड सेंटर। मस्कर राहिल शाहिद कोटली में हिजबुल्लाह का एक कमांड सेंटर हुआ करता था। शवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर और कमांड सेंटर। और सैदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जैश मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर और कमांड सेंटर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं वो ये है कि जितने लोकेशन आप देख रहे हैं इसमें मैक्सिमम लोकेशन पाकिस्तानी आर्मी प्रिजर्व करती है, इनको प्रोटेक्ट करती है। और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी के गढ़ में घुसकर इन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। हमारे साथ सोनिका भी इस वक्त जुड़ रही है, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन पहले माथुर सर का जल्दी से रुख करते हैं, उनसे एक रिएक्शन लेते हैं। माथुर सर, जितने भी जगहों का नाम अभी मैंने लिया ये सब पाकिस्तानी आर्मी प्रोटेक्ट करती है, पाकिस्तान की एयरफोर्स प्रोटेक्ट करती है, लेकिन इनके बीच में घुसकर इस अटैक को अंजाम देकर भारत ने साबित कर दिया है अगर टेररिस्ट हैं तो वो पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी भी कोने में हो वो सुरक्षित नहीं रहेंगे अगर उसने भारत के खिलाफ कोई हिमाकत की है, हमारी संप्रभुता को चुनौती दी है। माथुर सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करने की जरूरत है। जी सर, अभी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है, ओके। जी। विवेक जो मैं आपको बता रहा था कि देखिए ये केवल वो मिलिट्री स्टेशन या उनके कैंटोनमेंट्स के साथ नहीं है। जो पाकिस्तान के दो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण कैंटोनमेंट्स हैं वो है बहावलपुर और लाहौर। बहावलपुर के बीच में जाकर के हमने हमला किया है और लाहौर से 40 किलोमीटर दूर मुरीदके में हमने हमला किया है। ये देखिए, ये जो इनके हेडक्वार्टर्स आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर इसीलिए वहां बनाए जाते हैं ताकि वो जो बहावलपुर कैंट का जो मिलिट्री अम्ब्रेला है, सिक्योरिटी अम्ब्रेला है, उसके बीच में वो पनप सके। और उसके बीच में जाकर के अगर कोई बहावलपुर जाकर के हमला कर सकता है और बिना किसी चीज के वापस आ सकता है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बड़ी शेमफुल कोई एक्टिविटी पाकिस्तान आर्मी के लिए हो सकती है। उसी प्रकार से मुरीदके में, सियालकोट, मुरीदके, लाहौर, बहावलपुर, ये पाकिस्तानी आर्मी के बड़े मिलिट्री स्टेशंस हैं। मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, ये बहुत बड़ी उनकी यहाँ पर सेनाओं की टुकड़ियां, कहीं कोर खड़ी है, कहीं डिवीजन खड़ा है, कहीं ब्रिगेड है। तो ये इस जगह पर जाकर के हमला करना, इतनी सफाई से हमला करना कि उनको रिएक्ट करने का मौका न मिले, न केवल उस समय रिएक्ट करने का मौका न मिले बल्कि अभी तक वो कुछ नहीं कर पाए हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि भारत ने 3 चीजें बिल्कुल साफ करी हैं। पहली बात, एक बहुत वेरी वेल प्लान्ड था। दूसरा, एक बहुत जबरदस्त डिसेप्शन हमने वहां पर उसको अख्तियार में लाया। और तीसरा, हम हर प्रकार के रिटेलिएशन और रिएक्शन के लिए तैयार थे। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम
तो जल थल नभ हर जगह हम लोग पूरी तरह तैयार थे, इसलिए हम इसको इतने माकूल तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट कर पाए। जी बिल्कुल, हम आपके पास वापस लौटेंगे अनुज सर। सोनिका भी लगातार हमारे साथ जुड़ी है और वही प्रशांत भी हमारे सहयोगी जो है लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सोनिका, आपका रुख करेंगे क्योंकि देखिए कुछ देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से पोस्ट सामने आया और पोस्ट में यह कहा गया कि अब दुनिया को जागने की जरूरत है, जीरो टॉलरेंस आतंकवादी नीतियों को अपनाने की जरूरत है। और देखिए इजराइल का इस पे ये कहना कि ये सिर्फ एक तरह से बदला नहीं है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई, निर्णायक लड़ाई जो है वो भारत ने लड़ी है, हम सबको साथ देना चाहिए और समर्थन इजराइल की तरफ से इसको लेकर के मिला है। ऐसे में ये कहा जाए कि अब वाकई चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, ईरान आतंकवाद को पनाह देता है, किसी से ये बात छिपी नहीं है, लेकिन ऐसे में बाकी अन्य देशों को भी साथ आने की आवश्यकता है। भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भी रखी है और अमेरिका के साथ तो समझदारी भी है कि आतंकवाद को लेकर के अपनी धरती पर अगर किसी भी तरीके से आतंकवाद आता है तो उसको कैसे हमें खत्म करना है। इजराइल की तरफ से जब ये बयान दिया गया था कि और भी बड़ी बात हो जाती, क्योंकि अभी जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पे अभी एयर स्ट्राइक की है, इससे एक संदेश ये भी साफ हो गया कि आतंकवाद को लेकर भारत अब और ज्यादा आक्रामक हो चुका है, यानी कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में जिस तरीके से हमला हुआ इससे ये साफ हो चुका है कि अब जब तक पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म नहीं होता है, आतंकियों को वहां पनाह दी जाती है, जब तक जो सेवाएं पाकिस्तान से रोकी गई तब तक तो बहाल नहीं होने वाली है और इसी तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अभी भी कई ऐसी बयानबाजियां हो रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है बड़ी खबर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, आपको बता दें, वापस लौटेंगे आपके पास। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी खबर, पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था, प्रधानमंत्री के सुझाव को भारतीय सेना ने माना। बैठक में पीएम मोदी ने ही ऑपरेशन सिंदूर नाम सुझाया था। जिस तरह से आतंकवादियों ने हमारे देश में हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने की कोशिश की, हमारे बहन बेटियों के सिंदूर पर हमला किया, उसी को लेकर इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। और बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव दिया था और प्रधानमंत्री के सुझाव को भारतीय सेना ने माना और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा पाकिस्तान जल रहा है, पाकिस्तान धधक उठा है। तस्वीर आप देखिए, पाकिस्तान के अलग अलग इलाके से कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। कुल 9 ऐसे इलाके हैं जिसमें कुछ पीओके के इलाके हैं और बाकी जो हैं वो पाकिस्तान के इलाके हैं जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था। हमारे साथ प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय चौक से। बिल्कुल विवेक, लेकिन उससे पहले हम सीधे लाल चौक का रुख कर लेते हैं जहां पर नासिर जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, लाल चौक पर आप मौजूद है, क्या तस्वीर, क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल लाल चौक जो है वैसे ही नॉर्मल रूटीन की तरफ गाड़ियां भी चल रही है, लोग भी आ रहे हैं और दुकानें भी जो है वो खुल चुकी है। कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की भी डिमांड जो है कई से दिनों से थी, जब से 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद यहाँ के लोगों की भी डिमांड थी कि पाकिस्तान पे जो है वो करारा जवाब मिलना चाहिए, आतंकवाद पे करारा जवाब मिलना चाहिए। और इन दुकानदारों के साथ साथ इन्होंने काले परचम भी उस टाइम दुकानों पे लगाए, तो कहीं ना कहीं ये भी वही डिमांड कर रहे थे जो आज दिन हमें देखने को ऐतिहासिक दिन है पूरे देश के लिए, उसके साथ जम्मू कश्मीर के लिए भी ऐतिहासिक दिन है कि आज आतंक जम्मू में मेन घाटे लश्करी तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकियों के जो हेडक्वार्टर से जहाँ पे आतंकी को ट्रेन किया जाता था, जहाँ पे आतंकी संगठनों को आतंकी गतिविधियों की जो राजनीति बुराई की जाती थी, उनको जो है दोस्त किया गया। आज यहाँ की लोग जो है वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह से अगर आप ये तस्वीरें आप देखेंगे पूरे लाल चौक की, तो ये तस्वीरें साफ बयान करती है जो तस्वीरें हमें इससे पहले कभी देखने को नहीं मिलती थी। आज देखिए दुकानें भी खुली है, सड़कों पे वाहन जो है चलते देख रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी जो है तैनात किया गया है पूरे लाल चौक एरिया में। और उसके साथ साथ यहाँ के लोगों के चीज की जो डिमांड थी, जो भारतीय सेना के साथ है, जिन्होंने कहा कि हम भारतीय सेना के साथ है, जो भी हमला होगा हम शाना बशाना सेना के साथ है, केंद्र सरकार के साथ है। और वो बिल्कुल लाल चौक से एक नई तस्वीर जो है लगातार पहलगाम हमले के बाद से हम देख रहे हैं कि वहां से किस तरह से स्थानीय लोग जो हैं वो सेना के साथ, भारत सरकार के साथ है। वहीं प्रशांत, हम आपका रुख करेंगे। देखिए बड़ी खबर जो यहाँ लगातार बता रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर नाम जो दिया गया वो प्रधानमंत्री का सुझाव था, जिसको भारतीय
सेना ने जो है माना ऑपरेशन सिंदूर और उसको सफल किया है। देखिए एक वीडियो बहुत ज्यादा जो वहां से सैलानी आए वापस रोते बिलखते, वो ये कह रहे थे मुझे तो ये कह दिया गया कि जाओ जाकर के मोदी को बता दो। और देखिए ये नाम जो यहां पर सुझाया गया वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये नाम है। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा संदेश मैसेज जो है वो उन आतंकवादियों के लिए। बिल्कुल, ये संदेश साफ तौर पे जो है पाकिस्तान को दिया गया रात को भारत के द्वारा कि जो हम चाहते थे वो हमने करके दिखाया और पाकिस्तान की औकात नहीं थी कि वो हमें रोक सके। इसमें दो चीज़ें बहुत आज सुबह से जो 1-1:30 बजे जो भी ऑपरेशन शुरू हुआ उसके बाद जो इंडियन आर्मी का बयान आया कि न्याय हुआ, ये बहुत बड़ा बयान था और सारी दुनिया इस बयान पे लेकर और सारे देश में खुशियाँ थी जब ये खबर आई कि भारत ने एयर स्ट्राइक करी है पाकिस्तान में। उसके बाद जो है ये एक शुभम द्विवेदी की पत्नी का जो बयान था वो भी बहुत ही जो है आंखों में आंसू करने वाला था कि मेरे पति आज जहाँ भी होंगे उन्हें शांति मिलेगी। तो ये जो ऐसे बयान हैं जो 26 लोग जो इस हमले में मरे थे पहलगांव में, उनकी आत्माओं को जरूर शांति मिली होगी। और ऐसी ही कार्रवाई जो है सारा देश प्रधानमंत्री मोदी और देश से मांग रहा था कि हमें ऐसी कार्रवाई चाहिए कि जिससे ये जो जड़ है वो जो है जड़ से ख़त्म हो जाए। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमले हुए हैं 9 जगह पे, 5 स्थानों के 9 जगह पे जो हमले हुए भारत से कैसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बहावलपुर में जो है ये मसूद अजहर का जो हेड ऑफिस था वो था। उसके अलावा जो मुरीद के था वो लश्कर का मुख्यालय था जहाँ पर 26/11 का अटैक का पूरा योजना बनाई। पहला